मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस की समाअत। सारा मसला जल्दी इलेक्शन का था, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बाबर आवान के दलाइल, हमारे सामने सियासी बातें ना करें, जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आईनी हैसियत का जायजा लेना है। आज मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। अगर आपको किसी पर अदम एतमाद है तो बता दें, हम उठ जाते हैं। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि कौन से आईनी सवालात पर फुल कोर्ट की जरूरत है? फुल कोर्ट की वजह से दीगर मुकदमात मुतासिर होते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान अपनी बगावत को जवाब देने के लिए गैर मुल्की साजिश का वावेला कर रहे हैं। ISPR वाजे करे, क्या कौमी सलामती कमेटी में 197 मेंबरान को गद्दार करार दिया गया? क्या गैर मुल्की साजिश पर कोई सरकारी खत्तो किताबत पेश हो सकती है? बिलावल भुट्टो ने दफ्तर खारजा और वजारत दिफा से भी वजाहत मांगी। हम तो आइन को दिफा करते रहेंगे, मगर जो कल हुआ है, जो आज हुआ है, आला अदलिया से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस कू को एड्रेस करने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक लार्जर बेंच को फौरन तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट बेंच का मतलब है कि सारे जजेस, एक फुल कोर्ट बेंच इस अहम फैसला का फैसला सुना दें। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को आइन शिकनी से रोके। कल जमहूरी अमल सबूताज किया गया। खान साहब ने अपोजिशन के प्रेशर में आकर खुदकुशी कर ली। सिलेक्टेड हुकूमत जाने की खुशी से ज्यादा आइन शिकनी पर तशवीश है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। चौबीस मार्च को स्पीकर ने ईवान की मंशा के मुताबिक अदम एतमाद की मोशन को लीव ग्रांट की। एतराज़ था तो 8 मार्च को जमा कराई गई थी ये मोशन, और अगर कोई अमेरिका से कोई भाषण आया था या कोई केबल आई थी पाकिस्तान के सफ़ीर से, तो 8 मार्च से लेकर 7 मार्च को ये क्लेम करते हैं। 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जब इस मोशन को हाउस में लीव ग्रांट करने के लिए, पहला मरला था, लीव ग्रांट करने के लिए पेश किया गया, तो अगर वो मरासला आ चुका था, केबल आ चुकी थी, तो फिर 24 मार्च को इन्होंने क्यों नहीं एतराज़ उठाया? अगर कोई बैरूनी खत था तो 24 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग क्यों मंजूर की गई? इमरान न्याजी ने आइन शिकनी करके सिविल मार्शल लॉ नाफिज किया। डिप्टी स्पीकर को आला-ए-कार बनाया गया। जल्दबाजी में रूलिंग दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर शिकस्त के खौफ से जमहूरियत को मसख किया गया। परवेज मुशर्रफ ने भी यही गैर आइनी काम किया था। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाए। किस मुंह से ये आइन की बात करते हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो आइन का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। यानी वो जमातें जिन्होंने आइन की धज्जियां बखेरी, लोगों को ख़रीदा, करोड़ों रुपया देकर के, क्या आर्टिकल 63A आइन का हिस्सा नहीं है? किस तरह से आपने उस आइन को वायलेट किया? किस तरह से आपने ये 22 लोग उठा के जो है वो अपनी पार्टी में ले गए और आपने कहा कि नहीं ये आइन का हिस्सा है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है? क्या लोगों को खच्चर की तरह, घोड़े की तरह खरीदना बेचना आइन का हिस्सा है? आइन की धज्जियां उड़ाने वाले किस मुंह से आइन की बात कर रहे हैं? ऑपोजिशन रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मर्जी का बेंच बनाने का मुतालिबा समझ से बाहर है। अवाम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आपको भागने नहीं देंगे। शहजाद अकबर बाहर नहीं, आप अंदर जाएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 है जो वफादारी से मुताल्लिक है।
जिस अमरीकी एहलकार ने धमकी दी, क्या बिलावल वाशिंगटन में उससे नहीं मिले? शहबाज गिल का सवाल। अब ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं सेनेटर फैसल जावेद। तहरीक अदम एतमाद आई तो इन्हें साजिश याद आ गई। मुबैना खत अदालत में लाया जाए, सफीर को बुलाया जाए। अगर आईनी खिलाफ वर्जी का नोटिस ना लिया गया तो आइंदा किसी हुक्मरान को हटाया नहीं जा सकेगा। इमरान खान और आरिफ अलवी कौम के मुजरिम हैं, साद रफीक। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दें। सदर ममलिकत ने अबूरी हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। 3 दिन में अगर किसी नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत से इनकार। आइन तोड़ने वाले हमें खत लिखें, ये कैसे मुमकिन है? आइन शिकन सदर से किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। खत पर ऑपोजिशन रहनुमाओं से मशवरा होगा। इस वक्त हमारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। शहबाज शरीफ का साफ जवाब।